हमें पता नहीं होता कि वो छोर पे क्या हो रहा है, कभी भी ये पता नहीं होता कि ये छोर पे क्या हो रहा है। लेकिन आज की चर्चा एक ऐसी है, एक महानुभाव जो है वो कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे का काम करते और दूसरे पर्दे के सामने का काम करते हैं। तो इतना बैलेंस चर्चा होने वाली है और बहुत एक पूरक ऐसा थॉट भी आपको मिलने वाला है जब यहाँ से आप निकलो। तो विषय की शुरुआत करते हुए पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको सचमुच लगता है एज ए फिल्म मेकर कि अगर आपकी फिल्म का रिव्यू पॉजिटिव आया तो आपको उसका फायदा होगा एज ए रिव्यू? ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बिकॉज हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म की रिव्यू अच्छी आए और उसके लिए आज के दौर में जैसा कि हमारा सब्जेक्ट ये है कि डिजिटल माध्यम में बहुत सारे इंडिविजुअल लोग पॉपअप हो गए हैं जो ना चाहते बिना पूछे भी उसका रिव्यू कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में हमेशा एज ए फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ये रहता है कि किसको कितनी समझ आई और किसको किसकी समझ कितनी है। ये बहुत मायने रखता है कि आपकी फिल्म का जब रिव्यू हो रहा हो तो कौन आपकी फिल्म का रिव्यू कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी समझ की कितनी फिल्म को एक किस हद तक वो एक समझ सकता है कि ये किस तरह की फिल्म बनाई गई है। और एक फिल्म जो है उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे कहा जाता है इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स, राइटिंग है, डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें। तो उन बारीकियों को एक क्रिटिक कितने अच्छी तरह से समझ सकता है और उस नुआंसेस को, कई लोग होते हैं जो मतलब आजकल तो देखते ही हम लोग हर फिल्म जैसे आती है तो कोई कुछ भी लिख रहा होता है और जब आप जाके पर्दे पर वो फिल्म देखते हो, जब थिएटर में जाके देखते हो तो लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा कहा गया है उसके बारे में। तो ये हमेशा ये बड़ा ही डिलेमा होता है कि रिव्यू अच्छा हो वो सब चाहते हैं, तो वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ एक काम होता है और आप चाहते हो कि लोग उसको समझें और उसको पर डिपेंड करता है कि बहुत लोग एक तो प्रोजेक्ट भी बनते हैं तो ये बड़ा ही एक क्या कहते हैं कि कुछ लोग बहुत ही पैशन के साथ फिल्म बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक उनके लिए प्रोजेक्ट होता है। तो उसको लेकर के कुछ लोग क्रिटिसिज्म खरीदते हैं, कि आप उसको इसकी समीक्षा जो है वो पॉजिटिव कैसे करें, वो भी है एक फैक्टर है। तो कई बार ऑडियंस पहले हफ्ते जो 3 दिन होती है फ्राइडे सैटरडे संडे उसमें इन्फ्लुएंस हो जाती है और जाकर के फिल्म देखती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए फाइनल जो कहते हैं वर्डिक्ट है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता है, वो ऑडियंस ही है जो आपके फिल्म की असली समीक्षा बॉक्स ऑफिस पे करती है और वही एकमात्र मापदंड है। बाकी एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत आज के डेट में रेयर हो गया, एक भीड़ हो गई। ये मेरी अभी तक ये समझ में आ रही है जो सिचुएशन, इट्स अ chaos in terms of film criticism। सर एज ए रिव्यू करिए आप कितनी वाकिफियत रखते हैं, मतलब सर का कहना कितने हद तक एग्री या डिसएग्री है? सर की बात मेरी समझ में कम आई ये बहुत अजीब रिश्ता है। एक आदमी के मन में भाव आता है, विचार आते हैं, आइडिया आता है और उसको इतना बड़ा कला माध्यम है फिल्म, इतने सारे यंत्र लगते हैं, इतना सारा कौशल लगता है, इतने एक्सपर्ट लोग रहते हैं, हर क्षेत्र के अपने एक्सपर्ट लोग, कोई निर्देशन का है, कोई लिखने का है, कोई कथा का है, कोई म्यूजिक का है, इतने लोग मिलकर उस काम को बनाते हैं। आप एक समीक्षक से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उसको पूरा समझे। कैसे समझे? जैसे हम समीक्षक हैं, हम तो देखते हैं बनाने से या कैमरे के पीछे का हमारा कोई रोल नहीं, तुम्हें देखा भी नहीं कर पीछे क्या होता है, और जो सामने से हम देखते हैं वो कुछ और होता है। आइडिया का हमेशा मामला ये होता है कि आप किसी भी आइडिया को, किसी भी विचार को आप व्यक्त करने जाते हैं तो पूरा का पूरा आप नहीं कर पाते। एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का नेचर है, जितना हमारे मन में है उतना जुबान पे नहीं। हम साहित्य वाले लोग हैं, बाबा ने लिखा है, बाबा ने तुलसी ने लिखा है कि निज मुख मुकुर आईना हमारे हाथ में है। नहीं,
मेरा मुंह आईने में, निजमुख मुकुर, मुकुर निज पानी, और आईना हमारे हाथ में, मुंह हमारा आईने में है, आईना हमारे हाथ में है। आप आईने से उस मुंह को पकड़ना चाहें तो नहीं, उसके लिए मुंह पे उंगली ले जाओगे तब आईने में आएगी उसकी, आईने से पकड़ोगे तो नहीं पकड़ोगे। तो हम आईने से पकड़ते हैं, ये लोग मुंह से ये कम्युनिकेशन की का नेचर बताया तुलसी ने, कि हम जितने महसूस करते हैं, जब व्यक्त करने जाते हैं तो उतना ही नहीं कर पाते। कोई भी माध्यम, शब्द माध्यम, वो शब्द से बारीक माध्यम शब्द है। ये सारे यंत्र वाले जो यंत्र के सहाय से होते हैं, उसमें शब्दों के अलावा बहुत कुछ है जिससे आप व्यक्त करते हैं। संगीत से करते हैं, प्रकाश से करते हैं, मशीनों से करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। आदमी साक्षात खड़ा होता है, शब्द सबसे सूक्ष्म माध्यम, और हम लोग उसी के खिलाड़ी हैं, शब्दों के खिलाड़ी। तो ये मुश्किल है कि कोई समीक्षक उसको पूरा समझ पाए, लेकिन यही समीक्षक की चुनौती है। आपका विषय तो है समाज माध्यम और फिल्म, जो मुझे दिया गया था। मैं आप लोगों का ये देख रहा हूँ 3 बार से, बुरा मत मानिएगा इस बात का कि आप कहते कुछ हैं और वहाँ के करते कुछ हैं। पिछली बार वाले कार्यक्रम में, बुरी बार में मुझे कहा गया था बोलने के लिए, मैंने पहले समझा कि मुझे उस पर बोलना होगा। वहाँ गया तो मालूम पड़ा कि किसी महिला का इंटरव्यू लेना है। हमें अचानक सारा मामला बदलना पड़ता है। यहाँ हम, हाँ तो क्यों लास्ट मिनट, आपकी कितनी संस्था है, आप इस बात को बुरा मत मानिए, सुनियोजित करिए उसको, हमसे जो कहिए वही करवाइए। हम भी पढ़ते नहीं, अब तो मेंटली तो प्रिपेयर होते हैं ना, मानसिक रूप से सुबह से यहाँ आने के लिए हम तैयारी कुछ तो सोचते रहते हैं क्या बोलना है, तो हमें वो बोलने दीजिए। यहाँ के प्रसारण चलो सिट ऑफ कर देते, बंद हो जाता है, अब कुछ और हो रहा है। तो जो समाज माध्यम है आज उसकी समीक्षा कर, समाज माध्यम सोशल मीडिया जैसे आप कहते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, फिर हिंदी बोलता हूँ, फिर हिंदी बोलता हूँ। और समाज माध्यम की सारी जो कुदरत है वो अलग है, और हम अलग युग के लोग। हम जो बड़े हुए इस क्षेत्र में, तो प्रिंट मीडिया, हम अखबारों में लिखते हुए बड़े, तो अखबारों की समीक्षा का पूरा तंत्र और पूरा सिस्टम अलग चीज़ है। और इसका अलग चीज़ है, इन्होंने बहुत सही बात कही कि हमने फिल्म देखी, हमारे घर में हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास और क्या क्या सब है, वो सब पे आप अपना लिख दिया, जो भी मन में आए लिख दिया। किसी को नहीं पता कि कौन लिख रहा है, जो लिख रहा है उसकी योग्यता क्या है। हम लोग हर टाइम्स में लिखते थे, रेगुलर जनसत्ता में लिखते थे, बम्बई के, मैं चूँकि अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, तो महीने 2 महीने के बाद सब लोग जान गए, 20 साल का मैं, सब लोग जान गए कि ये सत्य त्रिपाठी है, जो वहाँ पढ़ाता है, वहाँ का पढ़ा हुआ है, फिल्म इंस्टीट्यूट जो जाकर के FTI का कोर्स किया है, ये जान गए। और चेहरे से हमसे सवाल भी किए जाते थे कि आपने इस पर ये क्यों लिखा, आपने इस पर वो क्यों लिखा, एक अलग वो संवाद चलता रहता। सब जानते थे, हम जानते थे, लोगों से मिलते भी थे। शाम मेले का लोग जमाना था हमारा, जब हम आए थे, एक्सपेरिमेंट फिल्में आई थी, समानांतर फिल्मों का दौर था। 75-77 में हम जवान हुए, BA में कर रहे थे, 75-77 में वो फिल्में आई, 70 से शुरू हो गई। हम एक दूसरे को सब जानते थे, यहाँ तक जान गए थे कि फला फिल्म बनाएंगे तो कैसी होगी, फला फिल्म बनाएंगे तो कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। कुछ लोग ये भी जान गए थे कि ये लिखेगा तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा तो क्या लिखेगा, शायद चाहे समीक्षक है। आज चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गई, बहुत अमूर्त हो गई हैं। हमें नहीं पता कि किसने बनाई, जो बनाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी जानकारी क्या है, जो लिख रहा है उसकी जानकारी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, किस विचार पर, किस बुनियाद पर लिख रहा है, हमें कुछ पता नहीं। और जो मैं समाज माध्यम पर समीक्षाएं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो 2 बातें हैं। एक तो हमारा मीडिया जो था वो सिर्फ लिखने पढ़ने का मीडिया, अब बहुत ताकत बढ़ गई है उसकी, अब सुनने का भी मीडिया है। जब हम सुबह वॉक करते हैं, टेक्स्ट को घुमाते हैं, तब भी हम समीक्षा सुन सकते हैं कान में लगा कर। ये सुविधा हमारे पास नहीं थी, अब अखबार लेकर के बाहर नहीं जा सकते थे, तो तब चीज़ें बहुत सीमित थी, अब चीज़ें बहुत असीमित हो गई हैं इसकी, लेकिन उतनी ही एब्स्ट्रैक्ट हो गई है, उतनी ना जानकारी वाली हो गई है। आप संपर्क करना चाहें तो आपको मिलेगा ही, वो कोई बात करेगा ही। हमारे इंटरेक्शन भी होते थे, जैसे हम जिनकी हम फिल्में देखें, पहले तो प्रीव्यू होती थी फिल्मों की, और उस प्रीव्यू में नेहरू सेंटर में सूर्य सातवां घोड़ा फिल्म श्याम जी ने वहाँ स्टार्ट किया, हम सबको बुलाया, तो फिल्म के बाद घंटों डिस्कशन होता था, बहुत सारी बातें खुलती थी उसमें,
अब क्या है कि हम यहाँ आधे घंटे से बैठे थे, किसी से कोई बात नहीं करते, ना हम किसी को जानते हैं, वो किसी को जानते। पहले हम जहाँ पहुँच जाते, उम्र का फर्क है, पीढ़ियों का फर्क है। मैं गुजरे वक्तों के हैं लोग, हम लोग इन्हें कुछ कहो, हम गुजरे वक्तों के हैं, आप लोग उभरते वक्तों के हैं। तो एक माहौल होता था, तब चीजें एक दूसरे के इंटरेक्शन से, संवाद से समझी जाती थी, पूरी बैकग्राउंड हम उनकी जानते थे। और जो फिल्म बना रहा है, आज ये सब नहीं रहा, बेपहचानगी बिल्कुल बढ़ गई है हमारे। बीच में रोकना चाहूंगी कि मतलब अगर माध्यम बदला, न्यूज़पेपर है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या और कोई भी माध्यम है, तो आपको लगता है जो सोच हम फिल्मों के प्रति डाल रहे हैं वो चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं, माध्यम से सोच में चेंज होगी। आपने फिल्म देखी है, फिल्म तो वही है जो तब होती, फिल्म चाहे जिस मीडिया पर आए। फिल्में हम तभी टीवी पर देखते थे, शनिवार को शाम को फिल्म आती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी, वही आदमी है, आप पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, बात तो वही है, यंत्र ही है, यंत्र वहाँ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है कि बनाने वाले से और उसको जानने वाले। मैं ये तो बता रहा था कि जानने बनाने की तब का सिस्टम, पूरी परंपरा अलग तरह की, डिसिप्लिन ही अलग थी, अनुशासन ही अलग था। आज का सारा अनुशासन बदल गया है। जैसे हमारे जीवन में बेपहचानगी आई है, दूरियां आई हैं, कम्युनिकेशन गैप हुए हैं, मुश्किल है। कम्युनिकेशन के माध्यम जितने बढ़ गए हैं, कम्युनिकेशन उतना ही कम हो गया है। आप गांव में चले जाइए, कोई मशीन नहीं है, गांव का हर आदमी को जानता है, बच्चों को जानता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, किसी क्या पहचान जानता है। यहाँ इतने सारे माध्यम हमारे पास, हमने पड़ोसी बारे में जानते कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसकी, वही पहचान के माध्यम में आई है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, इस युग ने ऐसा दिया है क्योंकि कब कौन बैठ के कहाँ लिख देगा, उस लिखने वाले की। अब मैं 2000 दिन पहले भी मैंने फिल्म देखी है, शिव सामुदाई उपन्यास जो है छावा। अब छावा हमने पढ़ा, जब छपा था तब, जब अनुवाद हुआ था हिंदी में, तब मृत्युंजय पढ़ा हमने जब अनुवाद हुआ था हिंदी में था। अब वो फिल्म आई थोड़े दिन पहले, देर से मैंने देखी, और आज की शाम को फिल्म देखने के पहले मैं पढ़ता नहीं उसके बारे में, किसी का लिखा होगा, इसलिए कि वो डायल्यूट कर देता है हमको। हम फ्रेश पहले उसको देख लें कि हमने क्या समझा। इसके बाद अगर दूसरे ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, जो मुझे लगता है कि यार ये पहले समझ में क्यों नहीं आया, अगर ये उसमें है तो अच्छी बात है, तो हम दोबारा देखते हैं। हम तो फिल्म में 10-10, 15-15 बार देख लेते थे एक फिल्म, बार बार समझने के लिए। तो ये होता, हम देखने लगे, उस आदमी को, जो आदमी बोल रहा था, समीक्षा उसकी छावा की, उस आदमी को कुछ भी नहीं मालूम था कि फिल्म होती क्या है। बस वो देख क्या था, अपनी हाँक रहा, क्योंकि किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। उसका अपना फेसबुक पे उस पर डाल दिया, उसका अपना वीडियो उसने बना दिया है। तो चीज़ें आज बिल्कुल अलग हो गई हैं, किसी से पहचान नहीं है। फिर भी जो फिल्म मेकर है, कितना आप पढ़ पाते हैं, मतलब रोज ही कहीं कोई लिख देता हो, सब आपको मिलेगा भी नहीं। तो इस दौर में आदमी को, मेरे ख्याल से फिल्म मेकर को भी और लिखने वाले को भी अपने पर विश्वास बड़ी चीज। वो तब भी था, कोई भी कुछ भी लिख दे, बड़े फिल्म मेकर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानता है कि क्या बनाया है, वो नहीं समझ पा रहा। और सही बात, समीक्षक है क्या, समीक्षक क्या है उस डायरेक्टर के बदले, उस लेखक के सामने वो कौन है, कुछ नहीं है। अगर वो प्रयास करता है सही तो फिर ठीक है। कभी कभी हम सवाल ऐसा उठा देते थे कि डायरेक्टर कहता था कि हाँ ये बात ऐसी, कभी बड़े समीक्षकों ने लिख दिया, भारद्वाज ने लिख दिया, तो कभी कभार उसमें चेंजेस भी हुए हैं फिल्मों में, लेकिन तब समीक्षा और फिल्म का रिश्ता बड़ा गहन था। एक समक्षता थी, समक्षता ने आमना सामना, एक आमना सामना था। अब सारी चीजें हुई हैं, आड़ में हो रही है, बैठ के कब क्या हो जा रहा है कुछ पता नहीं। तो ऐसे इस अनजानेपन के दौर में कम्युनिकेशन के माध्यम इतने ज्यादा हैं, फिर भी हमारी बेपहचानगी, एक दूसरे के प्रति अनजानापन इतना बढ़ गया है कि अब तो अपने अपने हैं, अपने अपना बनाइए, अपने पर विश्वास रखिए, और रिजल्ट देता है वो दर्शक, जो बेचारा कुछ नहीं जानता, वही सब जानता है। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, आप उसको जानते हैं। अब ये भी बात होती है ना कि एक फिल्म मेकर दर्शक के लिए फिल्म बनाता है। एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन दो चीजें हैं, एक आदमी व्यक्त करता है और एक आदमी बताता है। तो आप उसको, जैसे हम क्लास में बताते हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए, बीए पास करने के लिए कैसे पढ़ना है, हम जानते हैं उसको कैसे पढ़ना है। एक आदमी को इससे मतलब नहीं, उसके मन में कोई बात आई है,
और वो उसको कहना चाह रहा है। जैसे वो जो आमिर खान वाली फिल्म है बहुत मशहूर हुई, लापता नहीं। अरे वो जिसमें तारे जमीन बोल रहे थे नहीं पीके वो तारे जमीन भूल जाते बाद पीके, में नाम भूल जाते मैं बता पीके रहा हूँ। वो फिल्म आमिर खान जिसमें काम करता है, वो फिल्म जिसमें वो कहता है कि वो उसके लक्ष्य, उसके पीछे भागो मत डिग्री के पीछे। थ्री इडियट्स था, उसके मन में बड़ा आइडिया आया, ये बात बहुत साफ है। जिस तरह से उसने उसको कहा, मैंने दर्जन भर बार थ्री इडियट्स, और अभी कोई अगर लगा दे तो मैं फिर उसको देख लूंगा। तो उनके मन में ये थॉट आया, ये आइडिया। अगर आपका आइडिया इतना दुनिया का सामान्य सत्य है ये, लेकिन आज किसी को बताइए कोई मानने को तैयार नहीं। सब अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी योग्यता क्या है, हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, ये कोई नहीं देख रहा है। फिल्में कह रही हैं, सब कुछ कह रहे हैं, दुनिया देखती है, अच्छा लगता है, मानती का उस बेचारे के मन में होता है कि हम इसको कह रहे हैं तो कल लोग फिल्म देखेंगे और योग्यता के पीछे, नौकरी के पीछे, रिजल्ट के पीछे भागेंगे नहीं, प्राप्ति के पीछे अपना काम करेंगे, मगर वो होता नहीं। तो दुनिया ऐसी ही चलती है। कुछ एग्जाम्पल आप लोग लें, जैसे भाई साहब फिल्म बनाते हैं तो अपनी बात बताएं। मैंने कह दिया कि मैं उस युग का आदमी हूँ, इस युग का आदमी नहीं हूँ, तो सोशल मीडिया से मेरा बहुत ताल्लुक नहीं है, फिल्मों से है, आज की फिल्मों से भी है, तब की फिल्मों से भी है। सोशल मीडिया में मेरा विश्वास ही नहीं रहा। जैसे करीब 2-4 दिन पहले मैंने देखा वो फिल्म और दुखी हो गया। अब 2-4 दिन फिर मैं खोलूंगा नहीं किसी का, फिर कोई फिल्म देखूंगा, फिर लालच पड़ेगी, अरे देखो किसने क्या कहा है। फिर अब हो सकता है हम बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े लोग नौजवानों को स्वीकार नहीं कर पाते। हो सकता है ये लगता हो कि मैं अपने आगे हमें सब बेकार लगते, हो सकता है बहुत अच्छी बात है। आप अपनी फिल्मों के बारे में बताइए कि क्या क्या परिणाम हुए। हम 3 लोग बोलने वाले थे, नाम तो 3 कर। अच्छा मिला, आपको मिला के। मैं ये बताएं। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इन्होंने कहा कि उनका सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं है, पर एज ए फिल्म मेकर जब कोई फिल्म का रिव्यू न्यूज़पेपर में, ट्रेडिशनल मीडिया में आता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन में, और जब कोई वही सेम फिल्म का रिव्यू सोशल मीडिया पे आता है, तो एज ए फिल्म मेकर आपको लगता है कि दोनों में डिफरेंस होता है? क्योंकि मैं ना जो फिल्म मैंने नहीं बनाई है उसके लिए मैं सिर्फ ऑडियंस हूँ, आम जनता। मैं भी चाहता हूँ कि जाके देखूँ क्या फिल्म है, और उसमें डेफिनेटली हम लोग इस मीडियम माध्यम में हैं, तो हम लोग अलग अलग वो रिव्यूअर्स को जो हैं, जो रिनोन्ड हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं वो ईमानदारी से करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन ऑनेस्ट रिव्यूअर है। आज जो और इनके पास किसी का नाम पता है जो आज लिख रहे हैं मेन स्ट्रीम में? बहुत सारे हैं, चरण आदर्श हैं, आपके कोमल नाटा हैं, बहुत सारे हैं, जो भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। कुछ लोग हैं, हॉलीवुड रिपोर्टर में भी है, अनुपमा चोपड़ा भी करती हैं बहुत सारे लोग तो बहुत सारे है, लोग। क्योंकि आप दोनों को हिंदी आती, इंग्लिश आती होगी, पर बहुत सारे लोग हैं जो गुजराती में अच्छा रिव्यू लिखते, मराठी में अच्छा रिव्यू लिखते, लेकिन पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनको आता नहीं है अपना ढोल कैसे बजाया जाए। आजकल के आगे भी रिव्यूअर बने हुए हैं जो आपको पता नहीं है, और वो बहुत बड़े एक सर्टेन अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस तरह की फिल्में जो भी है। मतलब एक क्या है ना कि एक डिजिटल केओस हो गया। जब हम लोग जंगल में रहा करते थे तो एक सोसाइटी फॉर्म हुई, एक ऑर्डर है सोसाइटी, एक फैमिली में, एक लोगों की बात सुनी। सेम सिचुएशन, द जंगल वाला सिचुएशन इज देयर ऑन डिजिटल मीडिया, वेयर एवरीबॉडी मेरा जो मन किया बोल दिया। आजकल पता ही है, आजकल कुणाल कामरा से लेकर बाकी लोगों का हमने देखा ही है वीडियो, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। एक पेटेंट करके शो था, वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में था। तो जिसको जो मन है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं। फिल्म मेकिंग के बारे में एज ए फिल्म मेकर ये बोलता हूँ कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बोला था कि मेकिंग अ फिल्म इज इजी एंड मेकिंग अ गुड फिल्म इज लाइक विनिंग अ वॉर। क्योंकि आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ एज ए फिल्म मेकर कि आप जब फिल्म का क्रेडिट में एक सर्टेन फॉन्ट यूज किया जाता है, तो वो भी ना एक जॉनरा के हिसाब से कि वो फिल्म किस जॉनर की है, ये वॉर फिल्म है या ड्रामा है या हॉरर है।
इतनी डिटेलिंग में उसमें काम होता है। तो बाकी मैं आर्ट और कॉस्ट्यूम और बाकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतने छोटे छोटे, इट्स लाइक यू नो फॉर 2 hours you are creating a world where people come and forget their own world, अपनी दुनिया भूल जाते हैं 2 घंटे के लिए। और बीइंग ए फिल्म मेकर आपका वही सक्सेस है, जब वो अपनी दुनिया भूल जाते हैं, जब बैठ करके अपनी दुनिया भी देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, फिल्म भी देख रहे हैं बीच में। तो सर के टाइम में डेफिनेटली आपने कहा 70s में आपने वो शुरू किया था, तो हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। तो इसीलिए मैं अपना अपडेट हूँ। नहीं, बट सर उस समय फिल्म की क्वालिटी ज़्यादा थी, क्वांटिटी बहुत कम थी। आज के डेट में प्रोजेक्ट्स बनते, मैं स्टूडियो में जाता हूँ अपनी आइडिया पिच करने, और मैंने सुना है कि मुझे बोला गया है कि तुम एक्टर ले आओ, आई विल नॉट इवन आस्क फॉर द कंटेंट। अब सोचिए ऐसा अगर स्टूडियो, क्योंकि उनके लिए सिर्फ बिजनेस है, उनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए वो एक कहानी, एक आर्ट है, जो एक्सप्रेशन है, जो आप कह रहे हैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कोई भी अपने ड्राइंग रूम के लिए फिल्म नहीं बनाता है कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ करके ये मेरा एक्सप्रेशन है मैं देखूंगा। आई डोंट थिंक सो। बट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बहुत बड़े हैं, वो भी कहते हैं कि वन फॉर मी वन फॉर द ऑडियंस, बट वो भी ऑडियंस तक जाती है, जो वन फॉर मी बनती है वो भी जाती है ऑडियंस तक। तो कोई अपने, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव अफेयर है ना ये आप इसको दायरे में रह करके, ये किताब नहीं है कि मैंने कुछ लिख ली, आज एक पोएट्री लिखी और मैंने लिख करके मैं खुश हो गया। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक जो पूरा आजकल जो डिजिटल केओस है उसको तो एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा। और आई थिंक वो हमारे एक्सपीरियंस को, अभी हम एक हमारे फिल्म मेकर मित्र हैं उन्हीं से बात कर रहे थे कि समय के साथ ना, आज मैं 20 साल का हूँ, आज मैं 3 इडियट देखूंगा तो मैं उसको कुछ और समझूंगा, लेकिन जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, फिर 40 साल का हो जाऊंगा, तो मेरी डेफिनेशन उसी फिल्म की बदलती जाएगी, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस बदल रहा है, मैं भी इवॉल्व हो रहा हूँ। और उसमें भी जो बात कही गई है ना, चाहे कर्म किए जाओ, जो बोल रहे हैं, जो बेसिक गीता का ही ज्ञान है कि कर्म करो, अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर। तो मुझे लगता है कि ये डिजिटल केओस जो है उसमें आपको आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है कि कितना ट्रस्ट करना है। अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। एक अच्छी फिल्म तो एज ए फिल्म मेकर आप बना ही सकते हैं, बॉक्स ऑफिस पर कितना काम करे इट डजंट मैटर, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक अच्छी फिल्म तो बनाई जा सकती है मेहनत करके। आपका कोई ऐसा अनुभव है, या तो अभी तो बहुत सारा चल रहा था सोशल मीडिया पर कि पैसे देके रिव्यू पॉजिटिव टर्न कर सकते हैं, तो ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ है आपका? मेरा कोई एनकाउंटर ऐसा नहीं हुआ, मैंने इतनी फिल्म भी बनाई है, बट हाँ बहुत सारी, जैसे अभी एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में थी,